मजा नहीं आ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। तो ठीक है। क्या आपको लगता है किस चीज कौन सा हंगामा हो रहा है जो ठीक है? नहीं, कौन से वाले हंगामे के लिए आप बोल रहे हो? हम सेनाध्यक्ष की किताब के बारे में जो ये चर्चा, तो बिना वजह की बात है सर, ये नहीं है इससे कुछ भी। बताओ, देश को खुली हैंड देने वाली बीजेपी सरकार है, जिसकी वजह से ज़्यादा किसी भी चीज़ के लिए, पहले क्या होता था कि नहीं किसी भी उसको नहीं दिया, ठीक है, उन्होंने उन्हें खुली हैंड दिया कि ठीक है आप जो निर्णय लेना चाहो वो निर्णय लो। हमारे हिसाब से तो ये लगता है। और ये भारत अमेरिका ट्रेड डील जो हुई है उसको, सर ट्रेड डील में क्या है कि भारत के लिए तो फायदेमंद है। ट्रेड डील अगर हुई है तो महंगाई पे, सब चीज़ पे, जो चीज़ हमारी वहाँ पे जाके महंगे सस्ते में बिक रही थी वो महंगी बिकेगी, वो बेनिफिट है। आप ये आपका मानना है कि जो मोदी सरकार, बीजेपी सरकार जो कुछ भी कर रही है वो सब ठीक है? वो ठीक है सर, अपनी जगह बहुत अच्छी है। विपक्ष जो आवाज उठाता है वो बेमतलब है, वो बिना वजह के, सब अपने लिए सोचते हैं कि हाँ सत्ता हमें मिल जाए, इसलिए बिना वजह की कुछ ना कुछ कहना है बस ये। और चलिए ना, पकड़ मेरे को जान नहीं, अभी और सुनिए। ये आप मुद्दा किस पर बोलना चाहती है कि कह रही है दिखाओगे नहीं? नहीं ऐसा कुछ नहीं। आप बताइए। नहीं, वो तो मैंने बताया ना कि पहले ऐसे हुआ है कि होली वाले फेस्टिवल पे ऐसे लिया था इंटरव्यू, लेकिन वो आया नहीं। हमारे इंदिरा मार्केट की बात है। अच्छा, तो हो सकता है कोई कई बार ये हो रहा हो, कोई हो सकता है आपसे अच्छा बोल दिया हो तो वो आपका बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, इसमें तो कोई बड़ी बात समय नहीं। उसके पास कम रहा हो। बहरहाल आप हमको बताइए आजकल का मुद्दा, किस मुद्दे पर आप सबसे ज्यादा चिंतित हैं और कौन सा मुद्दा आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट? मुद्दे तो बहुत सारे हैं, एकदम से आपने पूछ लिया तो सोचना पड़ेगा। सबसे पहले तो हिंदुओं की सुरक्षा। हाँ? हिंदुओं की सुरक्षा आजकल हिंदू सुरक्षित नहीं है क्या? लग तो नहीं रहा है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। अरे हिंदुत्व की और हिंदुओं की बात करने वाली ही सरकार 12 साल से दिल्ली में है, 10 साल से यूपी में है, तब भी आपको लग रहा है हिंदुओं? अच्छा, आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं। मैंने सोची शायद रेखा गुप्ता की बात कर रहे हो। नहीं, हम दिल्ली, रेखा गुप्ता, हरियाणा में बीजेपी, उत्तर प्रदेश में बीजेपी, दिल्ली में बीजेपी, देश में बीजेपी, मध्य प्रदेश में बीजेपी, गुजरात में बीजेपी, बिहार में बीजेपी, कहाँ नहीं है बीजेपी? बोलिए। तो सब जगह है ना, हम तो पूरे मोदी भक्त हैं हम तो। वो तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में माहौल तो बिगड़ ही रहा है ना हर जगह। कैसे कि आप देख ही रहे हैं, और जगह बांग्लादेश में और यहाँ वहाँ प्रॉब्लम तो आ ही रही है ना लोगों को। अरे देश का बताएंगे कि सीधे बांग्लादेश चली गए? आज वहाँ चुनाव हो रहा। अच्छा आप बताइए हमको, जब भी हमको ऐसा कोई मिलता है तो हम उससे ये जरूर पूछते हैं कि मोदी जी के 3 अच्छे काम आपको कौन से लगे? गुड क्वेश्चन। काम तो शायद बहुत सारे होंगे, अब ऐसे एक एक गिनाने में अभी एकदम याद नहीं आ रहे। अरे इतने साल से आपको इतने अच्छे लगते तो कोई 3 काम तो इस सरकार के याद होंगे। हाँ, एक तो जो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी, उसकी तो कभी सालगिरह भी नहीं मनाते। 8 नवंबर थी ना। आपको देश को याद है, लेकिन सरकार तो कभी नहीं कहती 8 नवंबर 2025 को उसकी सालगिरह मनाएं कि 9वां साल हो गया। अच्छा, उसकी सालगिरह भी मनानी चाहिए तो अगर अच्छा फैसला था तो। नहीं, मुझे तो वो फैसला अच्छा लगा। कम से कम जो अंदर पैसा रखा था वो कम से कम बाहर तो आया। शर्म है, कुछ शर्म आया है? तो सब तो आ गया। हाँ, आ तो गया वो, या थोड़ा बहुत बचा होगा लोगों के पास, अभी भी बचा है। लोगों ने अभी भी 2000 के नोट, और वो भी 2 नंबर में निकल रहे हैं, अभी भी निकल रहे हैं लोग। सब निकल गए? नहीं निकले नहीं, अभी भी बचे हुए हैं। अभी अगर आपने, अब वो पता नहीं आप कौन से न्यूज चैनल ने दिखाया था, लेकिन दिखाया था कि नोटबंदी एक हो गया, 2 और बताइए। नोटबंदी, और बाकी तो भाई जो हमारा अयोध्या का मंदिर बना, वाह, उसमें तो ग्लैड हो गए हम। और जो वहाँ पहुँच जाओ तो बस फिर तो मजा ही आ जाता है देख के उसको, अयोध्या के मंदिर को। जो रामलला की मूर्ति के सामने खड़े हो जाओ तो बस फिर तो आंखों में से आंसू रुकता नहीं। और तीसरा तो और ऐसे याद नहीं आ रहा अभी। बस हवा निकल गई। आपको याद है कोई 3 काम? नहीं, जो इन्होंने जो याद थे मेन तो बता ही दिया, अयोध्या वाला। सबसे बड़ा तो उनका अयोध्या वाला ही रहा है। हाँ। अरे इतने लोगों का। हाँ जी, याद आ रहा था कुछ उन्होंने किया था, मोमडन्स लेडीज के लिए किया था। एग्जैक्ट। 3 तलाक। हाँ, 3 तलाक। 370 भूल गए आप।
हाँ 370 भूले कश्मीर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। वही कह रहे हैं ना, एकदम से याद नहीं आता, पुरानी अभी बता। हम निकले थे यहाँ घूमने, अभी आपने एकदम पकड़ लिया तो हम निकले यहाँ अरे कोई बात नहीं, लेकिन हम बता रहे, अरे उन्होंने इतना शौचालय बनाया गांव-गांव, और गांव-गांव में लोगों को 80 करोड़ लोगों को इतने साल से राशन दे रहे हैं, अभी भी और कोरोना काल वाले लोगों को अभी भी मिल रहा है, जो वो उस समय लोगों को दिक्कत हुई थी काफी। मगर आपको याद है राम मंदिर, 370, 3 तलाक, क्योंकि वो एक्चुअल में हमारे पे वो नहीं था ना, हमको नहीं हुई थी दिक्कत, इसलिए हम भूल गए। हमें भी फ्री में राशन मिलता तो हम भी कहते कि अरे हमें भी मिला था, वो हमको नहीं मिला ना, मतलब हमें जरूरत भी नहीं है, हमें जरूरत नहीं है। 3 तलाक कहाँ आप पे लागू हो रहा है? नहीं, लेकिन लेडीजों के लिए तो है ना भाई, उनके लिए अब उनको कितना फायदा हो रहा है ये वो समझ सकते हैं, हमको नहीं पता ना। देखिए योगा को भी बहुत प्रमोट किया है, योगा को बहुत प्रमोट किया, ये बहुत अच्छी बात है आजकल के स्वास्थ्य के लिए। प्यारी समझ गई। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मेरा आप लोग को आदाब, नमस्कार। मेरा नाम विजय है, आप लोग देख रहे हैं भगत लोल चैनल की वीडियो। तो क्या जो है इस देश में हिंदू खतरे में है? जब से जो है मोदी जी की सरकार आई है 2014 के बाद से, उसके बाद से ऐसा लोगों को क्यों लगने लगा कि जो है हिंदू खतरे में है? 70 साल जब कांग्रेस राज करी है उसमें तो कोई नहीं बोला कि हिंदू खतरे में है। जब से मोदी जी की जो है सत्ता आई है तो इसी में हिंदू खतरे में इतना ज़्यादा क्यों है? ये बड़ी ही सोचने वाली बात है। और जो है गोदी मीडिया जैसे कि दिखाता है कि हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, वो सही लोग तो देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे जो दिखाया जाता है लोग को वही तो मालूम पड़ेगा। तो इसमें सारे जो है गोदी मीडिया का कमाल है। लोगों के दिमाग में जो जहर जो है भरा जा रहा है, वही देखने के बाद लोग जो है सड़कों पे क्या बोलते हैं, उनको कुछ पता नहीं है। तो वहीं पे अगर जो है उनसे जो है मोदी जी का अच्छा काम अगर पूछ दिया जाए तो उनको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगा। ऐसे में जो है मोदी जी का भी ये लोग बदनामी करते हैं, क्योंकि जो है बताने से पहले इन लोगों को काम तो याद रखना चाहिए। सिर्फ हवा में लोग बात करते हैं कि मोदी जी ये कर दिए वो कर दिए, वही न्यूज़ चैनलों वाला, लेकिन ग्राउंड पे जितना काम हो रहा है उनका काम तो याद रखना चाहिए। तो आप लोग को ऐसे लोग समर्थन मिलेंगे कि मोदी जी का भी बेइज्जती लोग कराते हैं। इन लोग को 3 काम मोदी जी का नहीं बता पाए हैं, तो वहीं पर देखा जाए तो क्या इनसे अब अच्छा जो है करा जाए। तो ऐसे लोग जो समर्थक है जो मोदी जी का भी बेइज्जती करवाते हैं। तो आप लोग की क्या राय है? क्या हिंदू पहले खतरे में था, पहले नहीं था, अब कैसे हो गया? अपनी राय आप लोग जो बता सकते हैं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं, जैसे कि आप लोग देख चुके हैं। आप लोग हमें ज़्यादा सपोर्ट करिए वीडियो को और देखने के लिए।